8 सूत्री मांग को लेकर डीलर संघ द्वारा आज कुर्साकांटा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शमसुल डीलर जी के पास पोस्ट मशीन जमा कर दिया गया। जब तक संघ का आदेश नहीं होगा तब तक पोस्ट मशीन जमा रहेगा अध्यक्ष जी के पास। हम लोग को सरकारी सेवक बनाना चाहिए। 30,000 रुपया के दर से हम लोग को महीना दे दे। दूसरा मांग है कि सही रूप से आपने देखा होगा कोरोना काल से 3 साल हम लोग को बीत गया और हम लोग सारे पीडीएस के डीलरों ने ईमानदारी पूर्वक सरकार के अनाज को पब्लिक के घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया और उसका भी अभी तक हम लोग को मजदूरी नहीं मिला है। अब जो सरकार का भी नियम लागू हुआ है, गरीब कल्याण योजना को बंद करते हुए जो माँ वाला योजना था वो अभी चल रहा है। उसके अंतर्गत निकाला है कि पब्लिक से आपको निःशुल्क आपको देना है, पब्लिक से एक भी रुपया नहीं लेना है। तो बताया जाए ये कितना तक सही है और उस पर ये निर्धारित किया गया है कि 90 रुपया प्रति क्विंटल के दर से डीलरों को कमीशन दिया जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? अच्छा, एक बात बताइए, पहले जिस तरह आप लोगों को मिल रहा था सुविधा आज से 2 साल कोरोना से पहले वाले में, उसमें आप लोग को दिक्कत था या नहीं? कुछ नहीं दिक्कत था। कोरोना के शासन काल में जो हम लोगों ने अनाज बांटा है, एक कनवा भी कोई भी डीलर कहीं काटने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने निष्ठापूर्वक वो काम किया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर 50 क्विंटल किसी को अगर माल मिल रहा है, 90 रुपया क्विंटल के दर से 4,500 रुपया उसका बनता है कमीशन। हाँ, एक महीना का 4,500 4,500 बनता है। और आप बताइए कि एक मजदूर, न्यूनतम मजदूर जो है वो प्रतिदिन 300 रुपया उसका जो है मजदूरी होता है। 4,500 में तो उसका घर बार तो नहीं चलेगा। लेकिन एक बात बताइए, पहले आप लोग को सुविधा था जो, क्योंकि पब्लिक भी सपोर्ट करती थी कि चलिए अगर अनाज से कुछ भाग जा रहा है डीलर को तो उसके लिए वो नहीं आक्रोशित होती थी, वो आपके सहयोग थे, आप उसके सहयोगी थे। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया जिसमें कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, बताइए। जैसे कि पब्लिक पहले आप लोगों की सपोर्ट करती थी, एक दूसरे के आप लोग तालमेल से अनाज का वितरण करते थे और जो भी बचत होता था आप लोगों के सहयोग से भी चलता था, क्योंकि आप लोग पूरे समाज का भी सेवा कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि आप लोग आंदोलन पे उतरे? पहले से भी किया जा रहा था और अब भी हम लोगों का वही मांग है, वही 8 सूत्री मांग को लेके हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं। सरकार के कान में जूं तक नहीं। अगर वो नहीं मानती है तो ये मशीन कितना दिन बंद रहेगा? जब तक संघ का आह्वान होगा तब तक हम लोग बंद रखेंगे। पीछे से आवाज नहीं आ रहा, बंद रखिएगा। बिल्कुल। किसके विरोध में आप लोग हैं? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के विरोध में? राज्य सरकार के विरोध में है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल जो स्टेट में है, क्योंकि सेंट्रल का भी ना आता है, इसमें दोनों के द्वारा दिया जाता है। हाँ, दोनों के दिया जा रहा है। लेकिन अभी इस महीना से केंद्र सरकार के द्वारा फ्री किया गया है और राज्य सरकार के द्वारा जो हम लोग को 5 किलो अनाज था वो 5 किलो ही वितरण करने के लिए दिया गया है। अच्छा, पहले जो आप लोग को आमदनी का साधन क्या था? जो आप लोग कुछ नहीं, हम लोग सब रोज मजदूरी कर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। हम लोग अगर गाय बाल जाल खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो सभी डीलर भूखे मरेगा, भूखे मर जाएगा। भूखे मरने की नौबत आ गया हम लोगों की। अगर ईमानदारी पे रह गए तो कहीं ना कहीं घर नहीं चलने वाला। घर नहीं चलने वाला है भैया, उससे भी हम लोगों को घर चलाने के लिए और धंधा करना पड़ रहा है। ये के बारे में कहा था 3 साल से कमीशन नहीं दिया है। आप क्या बोले चाचा? कमीशन के बारे में कहा गया था, लेकिन अभी तक 3 साल बीत गया, 1 टका कमीशन नहीं दिया गया, 1 टका भी नहीं मिला। और आप कह रहा है कि सरकार कि हम खुद कमीशन देंगे। यही बोलना। और कोई सर है डीलर में, बताइए। सरकार आप लोग आवाज उठाइए अगर उठा रहे हैं तो। सरकार पहले हम लोग को जो कमीशन मिलती थी ना, तो वो पब्लिक के द्वारा मिल जाती थी 1 रुपए। वो तो हम लोग को परचेज में मिलता था, करंट में। अब सरकार खुद अब 1 साल के बाद देगी, कब देगी? हम लोग को वही 90 रुपया वो हम लोग को देगी। अब कितना दिन का? इससे पहले मार्जिन मनी मतलब क्विंटल में आपको कमीशन 90 देगी। आपकी जो स्टेटमेंट पहले कितना देती थी? पहले भी 70 रुपया था। लेकिन आप फिर भी आंदोलन पहले उतना नहीं था। अब इसलिए आंदोलन हुआ है कि पहले हम लोग को करंट पब्लिक के द्वारा ही कमीशन, मतलब वही पब्लिक के हेल्प से 1 रुपया सरकार देती थी ना हम लोग को। 1 किलो में 1 रुपये देती थी। तो वो जो क्या था कि हम लोग को करंट में मिलता था, अब वो फ्री कर दिया सरकार कि पब्लिक से नहीं लेना है।
हम मार्जिन मनी भेजेंगे। हाँ, जो पब्लिक पे करेगी नहीं तो फिर आपको बेनिफिट कैसे आएगा? नहीं आएगा। और हम लोग को मार्जिन मनी पीएमजी जो बांटे सरकार ने कहा कि 90 रुपया कुंटल के हिसाब से देंगे। अच्छा, पहले अब जो तक आप लोग नहीं दिए। जैसे कि पब्लिक के सहयोग से उनके राशन से कटता था, अब वो नहीं कट रहा है। नहीं, अब वो पब्लिक पर्ची निकलता है ना, फ्री कर दिया है अभी फ्री कर दिया। फ्री कर दिया है। फ्री में फ्री होने के बाद आप लोग को ज्यादा घाटा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हम लोगों का मार्जिन मनी कब देगा, नहीं देगा सरकार। हम लोगों को हैंड टू हैंड मार्जिन मनी मिल जाता था, तो इधर उधर हो जाता था। अभी फ्री है, हम 2100 रुपया लेबर को देते हैं सिर्फ नौपने वाले को, और 6 रुपया क्विंटल हम लोगों को अनलोडिंग का पैसा लगता है। फिर हम लोगों को पीसी भी देना पड़ता है यहाँ पे भाड़ा। अगर पैसा तो आज भी है, पब्लिक तो आज भी विरोध नहीं है। पब्लिक विरोध नहीं कर रही है, पब्लिक पर्ची देखती है, हिसाब से माल लेती है। पब्लिक पर्ची के हिसाब से माल लेती है, और जितना रुपया उसमें पहले आता था वही रुपया देता था, और अभी जो है 0 आता है तो 0 देता है। मतलब कैश पहले दे देता था, अब दे ही नहीं रहा। अब 5000 में हम लोगों को 2100 रुपया जो है लेबर का ही लग जाता है। फिर अपना बैठ के जो है कि वहाँ अपना बैठ के रहना है 10 दिन। हाँ, अपना भी है, तो होता कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, दिसंबर का जो हम लोग ड्राफ्ट किए थे अभी, वो भी पैसा लचका वो भी पैसा लचका हुआ है। सरकार उसको बोल रही है कि हम जो है डीलरों के खाते में वापस कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं दिया। और अभी तक वो रुपया अभी तक अनलोडिंग 3 रुपया देते ही नहीं किया। अच्छा, मुद्दे की बात ये है, ये मशीन कब तक बंद रहेगा अगर सरकार नहीं सुनती है? संघ के अगला आदेश तक, जैसा हम लोग को अगला आदेश होगा उसी अनुकूल जिला राज्य से जो आदेश होगा उन्हीं के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उन्हीं के अनुसार काम कीजिएगा। 10 तारीख को धरना प्रदर्शन इसमें है। तो आपके जो जनता थे जिनका आप सहयोग कर रहे थे वो तो मरेंगे, गरीब लोग। 10 तारीख को जनता नहीं मरेगी, क्योंकि संघ के द्वारा आह्वान किया गया है कि 10 तारीख को हमारा पटना में धरना है। उसको सफल बनाने हेतु हम लोग को जितना जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, सारे डीलर हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या जनता का दायित्व नहीं कि आपका हेल्प करे? जनता का भी तो दायित्व है ना कि हेल्प करे। दायित्व करता है जनता है। अभी तक अगर जनता हेल्प नहीं करती है तो हम लोग दिल्ली 40 साल से कैसे चला रहे हैं? नहीं, अभी की बात है, अगर आंदोलन आज कर रहे हैं, जनता अगर 2 महीना भूखे रह सकती है आपके लिए, तो कम से कम वो तो सपोर्ट करेगी नहीं। चलिए, हम जनता अगर भूखे नहीं रहेगी तो सरकार अपना व्यवस्था कराएगी। सरकार को उसका व्यवस्था कराना है। हम लोग ने सीख बोल दिया कि हम लोग का भाई पेट नहीं भरेगा, ये ले लो। अब वो जिसे करा ले, अगर नहीं आप लोग को अगर सैलरी दे रहा है तो मतलब आप लोग वो सरकार को सौंप दीजिएगा। सरकार जनता को जैसे दिलवा दे अनाज, है ना? यही हम मुद्दा लोग है ना? कोई यही है ना मुद्दा सर? अरे जोर से बोलिए ना सर। देखिए, यहाँ जो कुर्साकाटा जो डीलर एसोसिएशन है, इनका पूरा और बिहार में ये आंदोलन चल रहा है। मैं बता दूं, इनका ये आंदोलन है कब तक, जब तक इनको इनकी मांग पूरी नहीं होगी, सरकार द्वारा इनको मुनासिब रुपये नहीं दिए जाएंगे महीना के तलब के तौर पे 30,000 रुपये जो इनका मांग है, तब तक ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। अगर सरकार चाहे जनता को अनाज दिलवाना है तो जनता को वो किसी के थ्रू दिलवा दे, आप लोग इसमें भागीदारी नहीं रहिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर सरकार बोल दे कि हम बंटवा लेंगे आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, तो इस पे विरोध कीजिएगा ना? हाँ, विरोध करेंगे। हाँ, करेंगे। कैसे बांटने दे देंगे सरकार को? हम लोग जो इतना दिन अभी तक जो किए हैं क्या करेंगे? सरकार कोई और पॉलिसी ला के आप लोग अपना व्यवस्था दुरुस्त कर लेगी तो हम लोग छोड़ देंगे। इस 4,500 रुपया में क्या होता है? एक मजदूर का पेट नहीं भरेगा, एक डीलर का पेट कैसे भर जाएगा? कैसे भरेगा? सरकार को पता ये नहीं है कि हमको कितना कमाई होना चाहिए, कितना आमदनी होनी चाहिए, हमारा पेट कैसे भरेगा? उसको खुद समझना चाहिए। ऐसी समझने के अंतर्गत हम लोग को कुछ सरकार को लाभ देना चाहिए। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आप 8 सूत्री मांग को हम माने और हम लोग को जीविका का स्रोत दे। हाँ, स्रोत बताइए, 20 साल से जो आप लोग डीलराई कर रहे हैं, प्रोत्साहन के तौर पे आज तक कुछ दी है गवर्नमेंट? कुछ नहीं। प्रोत्साहन के तौर पर मतलब पात्रता के सिवा पदाधिकारियों से कुछ नहीं मिला। मतलब हमेशा पदाधिकारी का चेकिंग, ये वो दबाना होता ही रहता है। साप्ताहिक चेकिंग है, साप्ताहिक चेकिंग, बुधवारी वाला बुधवारी चेकिंग चलता है। मतलब जबकि ऑनलाइन मशीन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देख सकता है। जाके चेक करना है, टेबल सिस्टम में यहाँ से लेके वहाँ पैकेट भेजना है, वही है ना पदाधिकारियों का। क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अब गरीबों के अनाज तक को लोग नहीं सरकार छोड़ेगी, है ना? अब गरीबों के नाम पे भी तो राजनीति करना है ना? ऑनलाइन तो गरीबों के नाम से ही राजनीतिक होता है। सुनिए ना, आप क्या कीजिएगा? हम बता रहे हैं, एक बार जब यहाँ बाढ़ आती है, उसमें जब सरकार यहाँ निःशुल्क व्यवस्था करती है लोग पीड़ितों को देने के लिए, तो हमको आप बताइए ब्लॉक से उसका घर तक जाने में कितना अनाज पहुंचता है? और ये डीलर था 3 साल से सरकार के व्यवस्था के अनुकूल कोरोना काल में
जबकि छूने से लोग को कोरोना हो जाता था और उसमें निष्ठापूर्वक हम लोग उसका काम करते हैं। जान जोखिम में रख के सेवा किए थे लोग। इन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये हक है और सरकार को ये सोचना चाहिए, इस पे गौर करे कि अगर इनको इनका भूखा सोएंगे। सरकार का जितना होता है प्रचार करने के लिए उसका व्यवस्था का डीलर को आदेश दिया जाता है कि डीलर रोड पर प्रचार करें और हम लोग करते हैं। आधार जोड़े, बताइए उनके लिए अब अलग काम भी करते हैं। आधार जोड़े बैठ के उसका प्रचार करे उसके कार्यक्रम को, और डीलरों के साथ ये दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। सबके साथ रहना, जब तक संग रहेंगे तब तक हम लोग सबके साथ रहेंगे। पब्लिक को क्या एडवाइस देना है, पब्लिक के लिए कुछ क्या स्टेटमेंट दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक घबरा जाएगी अगर उनको अनाज नहीं मिलेगा। पब्लिक क्यों घबराएगी? पब्लिक अभी व्यवस्था पूर्वक देख रही है कि उनका भी पेट नहीं भर रहा है, वो जीने के लिए अपना रोजी रोटी के लिए वो तैयार है। पूरा लेकर आ रहा था, अभी झोला ले जा रहा है। इस मशीन को तब तक नहीं छूना जब तक आपका मांग पूरा नहीं हो। और इन 62 का मांग है, जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा इन मशीन पे थंब नहीं लगाएंगे और लाखों लोग को अनाज नहीं मिल पाएगा। तो इसके आह्वान पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हम लोग लोग मांग रख रहे हैं। हम लोग सरकार, हमारे जो जनमित्रन दुकानदार है बिहार के अंदर जितना है, कई मांग तो बहुत दिन से आ रहा है, जिसको कि क्या कहता है अभी तक कोई मांग हम लोगों को पूरा नहीं किया गया। पुनः हम लोगों को फेयर प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार के पटना अध्यक्ष के द्वारा और जिला से निर्देशानुसार हमारे मंत्री के द्वारा, जो हमारे संघ के मंत्री हैं, उसके द्वारा ये आह्वान किया गया कि सरकार की नीति जो हम लोग को नहीं देखने का या हम लोगों के लिए सोचने का जो मांग हमारा है उस पर नहीं कर करके पुनः एक नई व्यवस्था को लाद दिया गया। ये पोस्ट मशीन से उसमें कर हमको 5 किलो करके अनाज देना है अगर, तो हमको पूर्ण रूपेण उसका जो हमारा मजदूरी होता है, जो हमारा खर्च होता है, जो हमारा व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, उसे सुधार करने के लिए सरकार को हम लोग मांग कर रहे हैं। और हमारे जो ऊपर के संघ है उसके अनुसार हम लोगों को आदेश हुआ, उसी पर हम लोग आज पुरसाकाटा प्रखंड 3 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बस इतना ही मांग करना है।